Let's now take you live across to Lucknow, where Union Home Minister Rajnath Singh and Social Justice Minister Thawarchand Gehlot are distributing aids and assistance devices for Divyangs. Home Minister is addressing at the moment. और सारे देश भर में बहुत ही धूमधाम के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वैसे मैं जानता हूं कि भारत में भी अधिकांश लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान के निर्माण में जो उनका योगदान है और भारत के संविधान की रचना जिस तरीके से उन्होंने की है उसकी प्रशंसा करते हैं और उन्हें एक संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को केवल संविधान निर्माता के रूप में जानता है, शायद वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संबंध में जितनी समग्र जानकारी होनी चाहिए नहीं रखता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। वैसे हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये सारे लोग आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते हैं। और यह भी कहा जाता है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, हम उनके योगदान को भी नकार नहीं सकते। लेकिन लोगों का यह मानना है कि इस देश में जो संस्थाएं खड़ी हुई हैं, इंस्टीट्यूशन जो खड़े हुए हैं, तो इंस्टीट्यूशन बिल्डर के रूप में यदि किसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की नहीं है। यह सच है, यह सच है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण किया और वह संस्थाएं अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह आज भी कर रही हैं, प्रभावी तरीके से कर रही हैं, भविष्य में भी करेंगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर के रूप में देखते हैं, संस्थाओं के निर्माता के रूप में देखते हैं, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कई संस्थाओं के निर्माता रहे हैं। अब मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि सेंट्रल वाटरवेज इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन, इसकी स्थापना किसी अन्य ने नहीं की थी, सबसे पहले ही किसी ने की थी, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस हकीकत को भी समझते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में यदि कृषि को समुचित तरीके से विकसित नहीं किया गया और कृषि के यानी किसानी के कामकाज को, खेती के कामकाज को लाभकारी नहीं बनाया गया, तो हम जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं वह लक्ष्य हासिल कर पाना यह बहुत ही कठिन होगा। इसको समझिए, इसमें चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, इन सब क्षेत्रों में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपको जानकारी शायद होगी कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट और सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट और हीराकुंड प्रोजेक्ट, यह सब यदि किसी के मस्तिष्क की देन है तो वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मस्तिष्क की देन है। और इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के आर्थिक ढांचे को भी स्थापित करने में, बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। जो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने का यह कंसेप्ट कहां से आया, यह अवधारणा कहां से आई, शायद एक कम लोगों की जानकारी है कि उन्होंने उस समय हिल्टन यंग कमीशन को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो सुझाव दिया था, जो विचार दिया था, उसी सुझाव, उसी विचार, उसी अवधारणा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के लिए आधार बनाया गया। Well, there you had Home Minister Rajnath Singh addressing a gathering in Lucknow, talking about the contributions that Dr. Bhimrao Ambedkar made, not just for the Indian Constitution, for which of course he is regarded as the father, but many other fields, including the modern day RBI that we all know is responsible for the country's monetary policy.